Hello, Chandrasekhar. How are you? I'm good, Kamal. How are you? All good, all good. So, anybody who's listening this conversation, Chandrasekhar is a founder of a digital labor chalk platform. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से ब्लू कॉलर वर्कर्स हायर करते हैं. ये क्वाइट मतलब आई नॉट से बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज जो भी आज तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहा दे आर लार्जली फोकस्ड ऑन द वाइट कॉलर जॉब्स. बट ये ऑल टुगेदर फ्रॉम नोवेयर ये ब्लू कॉलर जॉब प्लेटफॉर्म, where did this idea come from, by the way, Chandrasekhar? आइडिया देखिए, हर चीज की जो शुरुआत होती है वो किसी प्रॉब्लम से ही होती है। और मुझे लग रहा है कि इंडिया ने जो कुछ लास्ट डिकेड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी थी वो कोविड थी। और इस आइडिया की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ये करीबन 2020 की ही बात है कि मैंने एक ज्वाइन किया था एनबीएफसी कंपनी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। एंड 2 महीने बाद ही वहां पे जो है लॉकडाउन लग गया। और सबसे मजेदार बात ये थी कि जब मैं जो मेरा ब्रांच था उसके जस्ट सामने लेबर चौक था, तो रोजाना जब Okay. आते जाते ऑफिस देखता था तो ऑफिस जाते हुए भी उनको देखता था कि ये लोग जो है खड़े हैं रोड पे। उसके बाद जब ये लोग ऑफिस से मैं लंच में निकलता था टहलने के लिए लंच करके, तब भी देखता था ये लोग खड़े हैं। और शाम में जब वहां से निकलने जाऊं तो भी देखता था कि कुछ लोग वहां पे बैठ के चाय पी रहे हैं। सो मैंने इन चीजों को जब गौर करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये लोग 9 बजे नहीं आ रहे क्योंकि मैं ऑफिस 9 बजे आ रहा हूँ। ये लोग तो 6 बजे से खड़े हैं सुबह के। ये लोग जब सुबह में आते हैं इनकी जो भीड़ होती है करीबन 200 लोगों की होती है। करीबन उसमें से 80 लोग 70-80 लोगों को काम मिल रहा है और बाकी लोगों को जो है दोपहर 10 बजे से के बाद या तो कहीं और चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए किसी और लेबर चौक पे, या घर चले जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं 20-25 लोग जो बैठे ही रहते हैं वहां पे कि क्या पता दोपहर बाद भी किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो आ जाए। और क्योंकि आप नए जॉब कर रहे होते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप जो है इन सब चीजों के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देना चाहते हो। और सेम चीज मैं फोकस कर रहा था, बट मेरे दिल में था कि यार इनके लिए कुछ किया जाए। और वो कुछ ये था कि मैंने अपनी जब पहली सैलरी मिली तो मैंने बोला कि इनके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी। 25 से 30 हजार रुपए लगते हैं और उस 25 से 30 हजार रुपए में क्या होगा कि इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पे ये लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे और सेकंड पर्सन आके जो है जॉब को पोस्ट करेगा। एंड कुछ ऐसा दिमाग में चल ही रहा था। मैं कुछ क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं था, मैं फाइनेंस से था। तो होता क्या है कि मुझे ये लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लगता है तो क्योंकि मुझे लगता है आप भी उसी एज में हो जिस एज में मैं हूँ, और हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा लॉकडाउन में किया है वो है गेमिंग। और गेमिंग में भी लूडो बहुत खेला है हमने। वो ऑनलाइन लूडो सब अपने घर से बैठ के। तो मैंने भी काफी लूडो खेला। 10 दिन में बोर हो गया क्योंकि काम करने को कुछ था नहीं। और उस समय पे न्यूज में बहुत चल रहा था कि ये लोग पलायन कर रहे हैं पैदल अपने शहरों में। और वहां से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि पॉपुलेशन इनकी जो है करोड़ों में है, 8 डिजिट्स में चली जाती है। और इन लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ये लोग जितने भी है व्हाइट कॉलर के लिए हैं या पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उनके लिए है, इनके लिए। और उस समय पे यही चल रहा था कि जब ऑनलाइन फूड आ सकता है, ऑनलाइन कपड़े आ सकते हैं, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हो सकती है, तो ये तो सिर्फ एक मार्केट प्लेस है। एक फिजिकल लेबर चौक को जो है कन्वर्ट करना है डिजिटल में। और वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और वहीं से मैंने जो है इस पे काम करना शुरू किया और आज हम यहाँ पे हैं। इंटरेस्टिंग. सो ये जब आप बता रहे हो लेबर, तो ये किस तरह के लेबर्स होते हैं? और यहाँ पे आप जहाँ रहते हो, आई गेस अगर मैं गलत नहीं, आप नोएडा में रहते हो, राइट? यस। तो नोएडा में क्या डेडिकेटेड लेबर चौक होता है एज सच? यस। सो होता क्या है कि क्योंकि ये लोग ना अपने गांव कस्बों से पलायन करते हैं। आप जानते हैं कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और रोजगार सबको चाहिए, पैसा कमाना है क्योंकि सबकी एक बेसिक नीड है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए होता है।
तो ये लोग जब माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ काम ढूंढने के लिए, तो इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये रेफरल के थ्रू काम ढूंढ ले, किसी से कोई किसी का भाई काम कर रहा है, किसी का चाचा काम कर रहा है, तो वहां जाके काम उनसे पता कर ले। या तो दूसरा इनके पास ऑप्शन रहता है कि किसी रोड कोने में जाके खड़े हो जाना, भीड़ लगा लेना, और वहां पे वेट करना कि कोई ठेकेदार आएगा या कोई पर्सन आएगा तो वो एनसीआर ले ले। वैसे आप किस शहर के हैं? मैं फिलहाल बैंगलोर में हूँ, बाय द वे चंद्रशेखर। ओके, तो बैंगलोर में हैं आप। तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, जयपुर और आपका बैंगलोर, कई दिल्ली में तो मेनली क्या होता है कि हर 1 से 2 किलोमीटर पे आपको जो है लेबर चौक दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, वो या तो टी कॉर्नर होगा या तो क्रॉस होगा, वहां पे जो है लोग जाके मॉर्निंग में खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं कि कोई पर्सन आएगा और उनको हायर करेगा। सो क्योंकि जब आपके पास जब काम नहीं रहता, आप एक समय को याद करेंगे शायद, आप अपने अगर आप कोई आपके एल्डर हैं या फादर हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको काम कैसे ढूंढते थे। उस समय पे न्यूज का प्रचलन था, करेक्ट। न्यूज़पेपर में आती थी, और उसके बाद जो है Naukri.com आया, सबने वहां पे रजिस्टर किया। वो हमसे बहुत पहले से है, वो शायद 20s के आसपास आया, मगर इनके लिए अभी तक कुछ नहीं आया था। ये लोग आज भी जो है चौक चौराहे पे खड़े होके इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने जो है प्लेटफॉर्म बनाया, और यहाँ पे जो हम टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, मैसन होते हैं, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये 6 जो स्किल है वो वहां पे रहती है। अभी उसी में अगर आप सब स्किल में चले जाए, स्काफ फोल्डिंग है, फिटर है, बारबेंडर्स हैं, तो इन सब चीजों को भी हम फोकस करते हैं। तो हमारा पूरा ओवरऑल अभी जो फोकस कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन डोमेन पे कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की सारी स्किल जो है वहां पे मिल जाए उन्हें जॉब। तो चंद्रशेखर, ये जब आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अर्बन क्लब भी मोर और लेस सिमिलर सर्विस देता है। द ओनली डिफरेंस इज जाता है जहाँ पे आपका वो आर्ली बेसिस पे होता है, और मे बी डिजिटल लेबर चौक आपका डिफरेंट वे में काम करता है, या फिर एग्जीक्यूशन। ये तो उस केस में ये अर्बन क्लब से कैसे अलग है? ओके, देखिए, पहला तो ये है कि आवरली बेसिस होता है। अर्बन क्लैब के सर्टिफाइड लोग होते हैं, उनकी जो है चीजें रहती है, और हम जो डील वो B2C में डील करता है। हाँ। हम लोग जो है, हम इंडिविजुअल को नहीं सर्व करते, हम B2B और B2B2C को सर्व करते हैं। हम उन्हें सर्व करते हैं जिन्हें पता रहता है कि वर्कर से काम कैसे लिया जाए। बिकॉज लेबर चौक पे जो लेबर खड़ा है उसे नहीं पता कैसे काम करा जाए, वो तो किसी के गाइडेंस के अंदर में काम करता है। मैशन है, किसी के गाइडेंस के अंडर में काम करता है। और अभी तक हम इस स्टेज पे पहुंचे नहीं है जहां पे हम लोगों को अपनी तरफ से सर्टिफाई करना शुरू कर दे कि यस, ये इतनी कैपेबिलिटी होल्ड करता है कि आपको ये क्वालिटी ऑफ वर्क दे पाएगा। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है, हम कंपनीज हो गए या कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए जिनको आता है कि काम लेना, हम उन पे फोकस करते हैं। तो हमारा सेगमेंट बिल्कुल अलग है। हमारे लोग आवरली बेस पे रहते हैं, डेली बेस पे रहते हैं, मंथली बेस पे रहते हैं, और वो एक तरह से फुल टाइम जॉब पे या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं। बट आप जब अर्बन क्लैब को देखेंगे तो अर्बन क्लैब की सर्विसेज बेस पे है। लाइक आपका स्विच बोर्ड खराब हो गया, ठीक है, आप 200 रुपए दे दीजिए। आपको एसी इंस्टॉल करवाना है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। आपको फैन इंस्टॉल करवाना है, आप 700 रुपए दे दीजिए। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट सर्विस बेस पे चीजें चलती है। ओके। ओके, सो आपका लार्जली जो फोकस है वो ठेकेदार हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जो बल्क में हायर करते हैं सर। राइट, राइट। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आपका बिजनेस मॉडल होगा उस केस में, जो ये B2B जो ठेकेदार है, आप उनसे चार्ज करते हो टू हायर दीज गाइस, इज इट? यस, हम हमारी प्लेटफॉर्म में एक जो चीज बहुत ही स्पेशल है कि हम जो है जॉब सीकर से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कितने नंबर ऑफ जॉब्स कर रहा है। बिकॉज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसका पॉकेट इतना बड़ा नहीं है कि वो हमें पे कर सके। और हमारा जो सेकंड साइड जो कस्टमर है, उसके पॉकेट बड़ा है और वो हमें पे कर सकता है। तो हम उन्हीं से पेमेंट लेते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस को सर्व करते हैं तो।
ओके, ओके। आपकी स्टोरी मैंने पढ़ा था बाय नाउ आपने ऑलमोस्ट 1000 वर्कर्स को यू हेल्प एक्चुअली देम इन बीइंग हायर्ड थ्रू योर प्लेटफॉर्म, राइट? तो ये लोकल इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करती है इन अ वे सॉर्ट ऑफ? ओके, सो 1000 वर्कर जो है वो डेली हमारे जॉब के थ्रू अप्लाई करते हैं ओवर द जॉब। ओके, ओके, एंड अगर आपको मैं इकोनॉमी का बताऊं तो एक ना नीति आयोग की बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि ये जो वर्कर हैं ये 3% ऑफ द जीडीपी अमाउंट होल्ड करते हैं कैश की फॉर्म में। तो अगर करेक्ट, आप इन्हें सिर्फ मोटिवेट करें कि आप बैंक में पैसा लें, तो ये लोग इजीली जो है इंक्रीज कर सकते हैं जीडीपी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है बस कैश के फॉर्म इधर से उधर घूम रहा है। तो एक तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आप इसी तरह से देख सकते हैं, जीडीपी पे डायरेक्ट हिट है। उसके सिवा अगर आप देखेंगे, हमारी जो सर्विसेज है आज के डेट में, आप बहुत ही कॉमन है, गूगल पे सर्च करेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर इन इंडिया, आपको ऐसे बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट मिलेंगे जिसमें एल एन टी के सीईओ या अदर कंपनीज के बिग की पर्सन जो है मेंशन करते हैं कि वी नीड वर्कर, मगर हमें वो वर्कर मिल ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए वो जो है बहुत ही मुश्किलें हो रही है। और दूसरी साइड वर्कर एक जगह पे है, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो उन दोनों को कनेक्ट कर सके। कस्टमर के लिए प्रॉब्लम ये भी है कि उसके पास जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कैसे जांच करे कि कोई स्किल्ड है या नहीं है, कैसे जांच करे उसका पैरामीटर क्या है, क्या एबिलिटी लाके लेके आ सकता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और उस चीज को हम सॉल्व करने के लिए निकले, क्योंकि जैसे ही अगर सपोज करते हैं कि एक हायरिंग से लेकर और उसको जो है ऑनबोर्डिंग तक 10 दिन लगते हैं किसी भी वर्कर को करने में, अगर हम वो 2 दिन कर रहे हैं, शायद वो दो वर्कर 8 दिन का ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। और ये डायरेक्टली हिट करेगा इकोनॉमी को। और कंस्ट्रक्शन का मार्केट आज के डेट में आपको शॉकिंग है, बट 97% कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडिया में डिले हो जाते हैं, जो कि डिले को भी रोकेगा। तो जब डिले रुकेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर डिले की अपना जो है एक लॉस लेके चलता है जितने लॉस दिन होता है। प्रोजेक्ट डिले होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इकोनॉमी में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे। ओके, तो ये बाय द वे जो करंट डिजिटल लेबर चौक है वो सिर्फ दिल्ली नोएडा को केटर कर रहा है या फिर ये और भी मार्केट में एक्सपैंड कर चुका है बाय नाउ? ओके, तो हम तो मेनली जो फोकस करते हैं वो बिहार और दिल्ली एनसीआर में ही फोकस करते हैं। बट ओके, क्योंकि हमारे इस चीज की नीड इतनी है मार्केट में कि सरप्राइजिंग है, बट आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 26 स्टेट्स की जॉब है। वो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी जो हम कहते हैं केरला तक जॉब ही जॉब है। इवन अब हमें वर्कर फोन करते हैं फ्रॉम द केरला, क्योंकि हमारी ऐप जो है हिंदी में है और हमने सोचा था इसे हिंदी में रखते हैं। हम तो बिहार और दिल्ली को फोकस कर रहे हैं और मोस्टली पीपल हिंदी, बट हमें रिक्वेस्ट आती है केरला से या साउथ के अदर स्टेट से कि आप जो है इसको प्लीज जो है और लैंग्वेज में भी लाइए, तो हम उसको और लैंग्वेज में लाना चाह रहे हैं। तो ये चीज दिखाता है कि कई बार क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और कई बार वो ऐसी नीड होती है कि वो अपने आप लोगों तक पहुंचती जाती है और लोग आपको बताते हैं कि कुछ क्या आप हमारे लिए ये और भी कर सकते हैं। तो इस लेवल पे हमारा इम्पैक्ट चल रहा है। ओके। तो ये जब शुरू-शुरू में आपने शुरू किया था तब कुछ डेली वेज वर्कर को ऑनबोर्ड करने में कुछ इश्यूज हुए थे? मतलब वो हेजिटेशन तो रहा ही होगा, भाई मुझे मेरा कहीं एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, ये सडनली कोई मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ से आ गया, तो उस टाइप की चीजें कभी चैलेंज आई थी? ओके, इसमें मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं खुद जो आता हूँ वो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, हम लोग मैथिली बोलते हैं, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। तो उसमें जो मेरा गांव है करीबन उसके 80% से ज्यादा लोग जो है माइग्रेट करते हैं। और उनके, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है हमारे गांव में। हमारे गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको बूढ़े, बच्चे और महिला मिलेगी, इसके सिवा कोई नहीं मिलेगा। अभी अगले महीने छठ आएगा तो छठ में शायद लोग जाएंगे और फिर 10 दिन बाद वापस।
तो मैं बचपन से इन्हें देखते आ रहा हूँ और मेरे जो पिताजी हैं, क्योंकि मेरे स्कूल गांव में स्कूल नहीं था, तो मेरे पिताजी ने मुझे अपनी बुआ जी के पास भेज दिया था बचपन में पढ़ाई करने के लिए। और मैंने यहाँ रह के पढ़ा। तो आपको सरप्राइजिंग है, बट मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव लेबर चौक से काम करते हैं। ओ, थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट वो काम करते हैं। और आज भी मतलब तो ऐसा लगता है कि बस उनके और मुझ में बस यही डिफरेंस है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने पढ़ाया और उनका वो राइट डिसीजन था कि पढ़ाई की कीमत वो समझते थे। और ऐसा भी नहीं है वो रिलेटिव, जब मैं कहता हूँ वो मेरे रियल ब्लड है। लाइक मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं और इस तरह से। तो मुझे इस मार्केट का पता था क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या इनको चाहिए, क्या मैं ऑफर करूंगा तो ये आएंगे और क्या इनसे मुझे मांगना चाहिए। और जब इसके बाद मुझे ज्यादा हेजिटेशन नहीं थी, क्योंकि मैं गांव घर में हमेशा बात करता रहता था। मैं खुद जो पढ़ा हूँ वो एक स्लम एरिया में रह के पढ़ा हूँ। तो उसमें भी ऐसे ही लोग मिलते थे, वही दिहाड़ी मजदूर रहते थे मोस्टली। किराए पे पूरा भरा रहता था। गलियां छोटे छोटे कमरे होते थे, तो वहां से इनसे बचपन से साथ बिताया था वक्त। बट जो ज्यादा चैलेंजिंग रहा था वो ये था कि जब मैंने ये मई 2020 में अनलॉकडाउन फर्स्ट लगा था, मैं लेबर चौक पे जाना मैंने शुरू किया। और जब मैं लेबर चौक पे जाना शुरू किया तो वो ग्लास शील्ड मास्क और सारी चीजें लगा के जब गया, मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले कि वहाँ ग्रेजुएट लेवल का लड़का खड़ा है। उन्होंने मेरे सामने रोना शुरू कर दिया कि भैया 5-5 दिन से आते हैं, काम नहीं मिल पा रहा है। 5 दिन से रोज आता हूँ और वापस चला जाता हूँ। और वो हिट करा ये आप मुझे। बात कर रहे हो आप ग्रेजुएट इंडिविजुअल लेबर चौक पे? हाँ जी, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा है ना, एक जो बीए कर रहा है, 12वीं पास आउट है, उसे नहीं पता काम कैसे ढूंढा जाता है। काम ढूंढना ये होता है ना कि आप एक मान के चलिए, एक पर्सन जो कि एक आता है जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, जिसको आपके लिए प्रोफेशनल ड्रेस और बाकी वो कैजुअल ड्रेस में डिफरेंस नहीं है, आप कभी उसको प्यून के लिए भी हायर नहीं करोगे। ये चीजें सच्चाई है। तो उसे नहीं पता कि कैसे काम ढूंढा जाता है। तो वो उसको पता है कि मेरे पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, यहाँ से काम ढूंढते हैं, मैं भी वहीं चला जाता हूँ, कमाऊंगा तो ये उस मैंने मई में ये जर्नी शुरुआत करी थी। 2 महीने में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि जनवरी अगस्त में कि मैं जॉब छोड़ दूंगा। मैंने अगस्त में जो है फिर वो नोटिस पीरियड रखा, सर्व किया। करीबन 30 सितंबर 2020 तक मैंने नौकरी करी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी उस समय पे 40,000 रुपए अकाउंट में थे। 40,000 रुपए और आने वाले थे। और एक और फैक्टर था कि मैं जब सीए फाइनलिस्ट का फाइनल का एग्जाम देना था, तो दो ऑप्शन थे, या तो पढ़ाई कर लो या तो फिर इस स्टार्टअप को देख लो। पढ़ाई में ये पता था कि दिल्ली में हर महीने का खर्चा जो है, अगर मैंने सीए की क्लास नहीं भी ली तो 25,000 की एक क्लास होती है और 10,000 तो रहने का है हर महीने का, कि मैं जाऊंगा लक्ष्मी नगर में रहूंगा पढ़ाई करूंगा। और तो मैंने इसे चुना। मैंने बोला कि चलो यार स्टार्टअप चुनते हैं। और वो सफर बहुत अच्छा नहीं था। वो बैंक के चक्कर खाना, वो फॉर्म में अप्लाई करना ग्रांट्स के लिए, और रोज चेक करना सुबह शाम, मगर कुछ भी नहीं अपडेट मिलता था। बट चीजें कहीं ना कहीं आके बदली और फिर हम इस जगह तक पहुंचे। ओके, 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 इंटरेस्टिंग। सो अब एक एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है ब्लू कॉलर जॉब्स में, एक पेमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कई बार होता है कि ये बिकॉज ठेकेदार होते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, वो हमेशा हाई वेज पे रहते हैं। तो वो भी कंसर्न आप इंश्योर करते हो कि बॉस जितने लोग हायर कर रहे हैं उन सबको एक पेमेंट जो होता है, बेसिक पेमेंट सबको मिल रहा है? इतना इंश्योर कर पाते हो बाय बाय एनी चांस? हाँ, हमने वो सारे फिल्टर्स लगा रखे हैं। सो उस फिल्टर्स के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर है, सपोज आपको ये वर्कर हायर करना है,
और अगर आप वर्कर हायर कर रहे हो, सब मान लेते हैं यूपी में कर रहे हैं, तो यूपी में जो मिनिमम वेजेस है वो जो है 378 रुपीज थी। अभी वो फिर से चेंज हुआ है, बट 378 रुपीज था। तो आप उसके नीचे अमाउंट नहीं डाल सकते। आपको उसको 378 पर डे, राइट? पर डे, हाँ, वो लेबर के केस में, अनस्किल्ड के केस में, तो ओके, आप उससे नीचे नहीं डाल सकते, आप उससे ऊपर ही जो अमाउंट डालेंगे, अदरवाइज वो जॉब जो है अप्रूव ही नहीं होती है। तो ओके, ओके, ये कुछ फिल्टर्स हैं जो हम उनको देते हैं। ओके, ओके। इसके मतलब सो द मोमेंट यू मेंशन कि जहाँ पे 378 रुपीज आ जाता है, उसके बिलो जॉब वाले आप ऑनबोर्ड ही नहीं करते हो। हाँ, मतलब उससे एक तो दो चीजें होती है कि पहले तो वो उससे नीचे नंबर नहीं डाल सकता। अगर 378 रुपीज है तो वहां ओके, पे एक एक फिल्टर लगा हुआ है कि इससे नीचे का अमाउंट नहीं डलेगा। और उसके दूसरा ये रहता है कि जब भी कोई जॉब पोस्ट जाती है तो उसको ओवरऑल हम जो है एनालाइज करती है हमारी टीम, और तब जाके वो लाइव होता है वेबसाइट अच्छा। पे। सिर्फ उससे पहले वो लाइव नहीं होता। अच्छा, ये जो मिनिमम वेज होता है चंद्रशेखर, ये स्टेट वाइज वैरी करता है क्या? जैसे आपने राइट। बताया यूपी में 378, सो ये हर स्टेट में वैरी करता है, इज इट? यस, हर स्टेट का अलग है। आप तो दिल्ली का देखेंगे तो दिल्ली का शायद 500 के आसपास चला जाता है। अच्छा, तो हर स्टेट वाइज, सो देयर इज नो स्टैंडर्ड पेमेंट फॉर ऑल द ब्लू कॉलर जॉब्स। जी। अच्छा, तो आपने जो बताया एक नॉन स्किल और आपका होता है एक स्किल, तो दोनों को जो आप डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे आपका स्किल में हो गया इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर हो गए, ये सब ज्यादा लार्जली आप डिफाइन करते हो एज ए स्किल, इज इट? जी, और तो मेनली अगर आप ये देखेंगे कि मोस्टली जो एक लेबर है वो समय के साथ साथ मिस्त्री का काम सीख जाता है। मिस्त्री के साथ ओके, रह रह के 4-5 साल में वो काम सीख जाता है। अब आप उससे पूछे कि आपने कहाँ काम सीखा है, ना उसने कभी कोई ट्रेनिंग ली, ना कभी वो आईटीआई गया, मगर उसे काम आता है, वो करेक्ट। काम जो है कर सकता है। तो इसमें हमने जो रख रखा है कि जब हम किसी भी लेबर या बेलदार जो हम कहते हैं उसको हम अनस्किल्ड के पैरामीटर में डालते हैं, उसके ऊपर सारे को स्किल्ड डाल देते हैं, बिकॉज स्किल्ड में भी फिर वो कैटेगराइजेशन होती है कि इसके पास क्या एक्सपीरियंस है, इसके पास क्या कोई सर्टिफिकेट है, क्या इसके पास जो है कोई इंस्टीट्यूशन प्लस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। बट हम जो शब्दों का यूज करते हैं कि मैशन के ऊपर सारे हम स्किल्ड मानते हैं कि वो कोई ना कोई हुनर समझता है। ओके, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो बॉस? आई मीन, जब आप बता रहे हो स्किल्ड है, ये नॉन स्किल्ड है, कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं उनके पास, वो सिर्फ सीखे हैं और किसी मिस्त्री के साथ रह के, किसी के साथ काम करके, तो वहां पे कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं। जी। सो हमें हमें हम जो है ना इसमें अगर आप देखेंगे हमारा जो प्लेटफॉर्म वर्क करता है ना, वो करता है एक कस्टमर जॉब पोस्ट करता है, उस एरिया के जितने वर्कर्स हैं उनको पता चलता है काम के बारे में, वो अप्लाई करते हैं, या तो माइग्रेंट वर्कर जो उस जगह पे आना चाहता है वो अप्लाई करता है, और इसके बाद दोनों पार्टी मिल जाती है। और मैंने ओके, शुरू में आपको बताया कि वो हम जो कैटर करते हैं वो B2B और B2B2C करते हैं, जिससे पता है काम कैसे करना है। अब ये दोनों एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे होते हैं, और जब करेक्ट। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो ठेकेदार या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, सवाल पूछ के वो समझ जाता है कि इतना क्या इसको काम आता भी है या नहीं आता है। उसके सिवा हम उसको प्रोफाइल का ऑप्शन देते हैं। जब वो कहता है कि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ, तो जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर या ठेकेदार वो देखता है 5 साल का, तो 5 साल के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे हम जो है स्किल को और डिफाइन कर रहे हैं या फिर जो है कैटेगराइज फिट कर रहे हैं, उस पर अभी हम और वर्क कर रहे हैं। ओके, ओके। सो आई नो फॉर ए मैटर ऑफ फैक्ट कि ट्रेनिंग और रीस्किलिंग एक बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है ब्लू कॉलर जॉब्स में। ये आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग है या फिर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इसमें? आई विल से कि हाँ, हम बहुत शुरू कर चुके हैं। हमारा एक डिजिटल लेबर चौक पाठशाला है, अच्छा और जी। वो पाठशाला में हमने उनके लिए जो है कोर्स मतलब स्किल वाइज कोर्स बना रखे हैं कि दे कैन सी द कंटेंट। अब हम
कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो कुछ चीजें फिजिकल में काम सीख सके. सो वी हैव अ वेरी बिग प्लान, लाइक वी हैव अ प्लान फॉर सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग, उनके पैसों का आपने बताया कि पैसे की मूवमेंट को लेके डेट, और उनकी ओवरऑल लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है, उन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं. सो आई ऑलवेज से कि जो डीएलसी है इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लिंक्डइन फॉर द ब्लू कॉलर वर्कर, बिकॉज ओके. अभी अगर आप ये समझें कि हम सिर्फ ये इजी बना दें कि हम किसी को अपने आप को डिफाइन करने का जरिया दे दे, अपने आप को एक्सप्लेन कर सके. जैसे आपको अगर मेरे बारे में जानना है तो आपको बहुत कुछ मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो टू द लिंक्डइन, वहाँ सब पता चलेगा. मेरी जीवन की पोथी है, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं किस चीज को ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ, मैं उन चीजों पे पोस्ट कर रहा हूँ, मैं उन चीजों पे कमेंट कर रहा हूँ. वो सारी चीजें आप मुझे एक तरह से जान सकते हैं कि हाँ मैं कैसा सोचता हूँ, मैंने क्या क्या कर रखा है. सेम चीज जो है मैं वर्कर्स के लिए बनाना चाहता हूँ. आज ओके. मैं वो चाहता हूँ कि मैं उनको एक प्रोफाइलिंग का जरिया दे सकूं, ताकि वो लोग जो है अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, अपनी क्रेडिबिलिटी को शो कर सके कि मैंने ये काम किया है और मुझे आज जो है किसी फ्रेशर के से ज्यादा 200-300 रुपए मिलना चाहिए. मैं 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ, वो चीजें दिखा सके वो, जो कि आज मिसिंग है. आज आप कभी भी अगर आपको वक्त मिले तो आप जाइएगा और आप ये देखेंगे कि एक बुजुर्ग और एक जवान, शायद पिताजी और जो है उनका बेटा, वो दोनों एक ही साइड पे काम कर रहे होंगे और दोनों की तनख्वाह जो है लगभग लगभग बराबर होगी. क्योंकि उसके पिताजी हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो प्लेटफॉर्म शो कर सकेगा अपना कि मैंने 10 साल काम किया, मगर वो 10 साल मैं कैसे डिफाइन करूं, क्या सबूत है मेरे पास कि मैं 10 साल को बता सकता हूँ. अगर मेरे पास, जब भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया कंपनी से, बट वो तो नहीं मांग सकते, उनके लाइफ में ये चीजें मिसिंग है. आज आप किसी भी कारपेंटर या पेंटर को बुलाइएगा अपने घर में और बोलिएगा कि मुझे जो है ना या तो फर्नीचर बनाना है या सीलिंग बनानी है, आप कैसे कैसे काम करते हो. आप उसका अगला एक्शन देखिएगा, वो क्या होगा, फोन निकालेगा, वो अपनी गैलरी में जाएगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा और वो ढूंढेगा और बोलेगा सर मैंने ये काम करा है पास्ट में, मैंने ये काम कर रखा है सर, ऐसा काम कर सकता हूँ, ऐसा काम कर सकता हूँ. Correct. मगर उसके लिए आपको वो उसको मौजूद होना चाहिए आपके सामने में. बट अगर सपोज करिए कि यही चीज आपके पास, आप अगर एक जॉब पोस्ट करते हो, आपके पास 10 जने अप्लाई करते हैं, आप उनका पोर्टफोलियो ऑनलाइन देख सके, तो आपके पास डिसीजन आप समझ पाएंगे कि वो उनकी लाइफ में मिसिंग है. आज उन्हें जो पर्क्स मिलना चाहिए, वेज मतलब एक्स्ट्रा इनकम मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है. वो हम डेवलप कर रहे हैं और हमारा ये है कि हम इस पूरा जो इकोसिस्टम है ब्लू कॉलर वर्कर का, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है वो कहाँ काम पाता है, बट उसको जो है उसका प्रोफाइल हमारे पास हो, वो अपनी पहचान हमारे थ्रू दे सके, ये हमारा मेन मोटो है. सो बिकॉज हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एरिया बिकॉज इंडिया का जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम है लार्जली फोकस कर रहा है मोस्टली फॉर द पॉलिश्ड पॉपुलेशन. यू नेम इट, ऑनलाइन जो आपने बताया, फूड डिलीवरी हो गया, मेडिकल डिलीवरी हो गया, सो फॉर. बट द ब्लू कॉलर जॉब्स और वर्कर्स हैं वो पूरा अनटच्ड अनटैप मार्केट है. एक तो आपने सर्टेनली डीएलसी शुरू किया, व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट दैट वन कैन बिल्ड ऑन? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सो इन केस समबडी इज एक्सप्लोरिंग टू बिल्ड समथिंग, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया कि भाई सिर्फ एक एरिया नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं दैट इज बीइंग अनटच्ड सो फार. So we are just helping them to get the job. हम प्रोफाइलिंग में हेल्प कर रहे हैं. There so many things. उनकी बहुत सारी नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है. आज वो जो है आप ये देखेंगे कि एक पति जो है बाहर काम कर रहा है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे गांव में हैं, पैसे भेजने होते हैं, बहुत ऐसी सारी एक्टिविटीज होती है जो एक महिला नहीं कर सकती. आप उसके लिए सॉल्यूशन बना सकते हो. सोशल सिक्योरिटी से आज पूरा देश, गवर्नमेंट के पास
एन नंबर ऑफ फंड पड़ा हुआ है, मगर वो सोशल सिक्योरिटी रीच नहीं कर पा रही है। मोस्ट ऑफ द एनजीओ मैं जिन्हें जानता हूँ वो काम कर रहे हैं, कोई भी इसमें प्लेयर नहीं आ रहा है, वो सदियों से चल रहे हैं। बट अगर कोई एक यंग माइंड आता है और वो उस सोशल सिक्योरिटी पे काम करना शुरू करता है, सोशल सिक्योरिटी पे तो आप थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी प्रधानमंत्री योजना है, अटल योजना है, उनके लिए लेबर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या फिर अदर बेनिफिट्स है, उनसे वो मिसिंग है। अगर आप ये देखेंगे, बैंकिंग की बहुत सारी सर्विसेज है जो कि सोशल सिक्योरिटी ही का पार्ट रहती है, वो इन सब चीजों से मिसिंग रहते हैं। तो वो सर्विसेज हो सकती है। आज गांव में जो है चिकित्सा केंद्र है, हॉस्पिटल की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, आप वहां उनके लिए सोल्यूशन बना सकते हैं। एक लो टिकट साइज जो रहता है, अवेयरनेस। आज आप जाके देखिए, मेरे शायद मेरे जहां मैं रहता हूँ, मैं विद इन 2 मिनट में एक हॉस्पिटल में पहुंच सकता हूँ। यहाँ पे विद इन 1 मिनट में मेरे बगल में स्कूल है। गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो वहां पे स्टार्ट हो सकती है। अगर आप एक गांव में बैठे हुए इंसान से बात करें, आपको समझ में आएगा कि उसकी जिंदगी में इतनी, जो हमें बहुत इजी लगती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आज उसको बैंक अकाउंट भी खोलना है तो वो बेचारा नहीं पता कि उसको किस में अकाउंट खोलना है। उससे बस एक ही आइडिया है कि हाँ मैं गवर्नमेंट बैंक में खोलूंगा तो ही ठीक रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे चीजें देखी जा सकती है। ऑल्दो मैं ज्यादा चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि डीएलसी शायद इसमें भी उनको कैटर कर सकता है और ये सारी चीजें। बट हम इतना अपने आप को बाकी चीजों में नहीं टाइम डालना चाहते। हमें लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बार उनको जॉब मिल जाए, उनके पास पैसे आ जाए, और जब पैसा आना शुरू हो जाएगा, मंथली एक रेगुलर इनकम होगी, सर बाकी सर्विसेज वो परचेज कर सकते हैं। और जब आपके पास परचेजिंग पावर है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम करेक्ट। उस पे ज्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे ओके। सो बाय द वे, कोई ऐसा, आई नो आपने बोला कि आपके रिलेटिव्स सारे डीएलसी प्लेटफॉर्म पे हैं, बट ऐसा कोई इमोशनल स्टोरी जो कि आप शेयर कर सको, जो कि होता है ना, झंझोड़ देने वाली चीज है। हैं। एक, हालांकि बहुत सारी मेरी लाइफ में इमोशनल स्टोरी रही थी। नहीं, पहले मैं मेरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डीएलसी के थ्रू है। ओके, दो चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। जब ये आइडिया आया तब क्या हुआ था, जब मैं काम करना शुरू किया तब क्या हुआ था, और जब मैंने लॉन्च कर दिया तब क्या हुआ था। मैं आपको 3 स्टोरी बताता हूँ। जनवरी की बात है, मैं दिल्ली में था। ऐसी एक कॉफी मग था। कॉफी मग में सुबह सुबह हम ऑफिस पहुंचते हैं 9:30 बजे। जनवरी में बहुत ठंडी रहती है दिल्ली में। मैंने ऐसी कॉफी लिया और मेरे जस्ट बालकनी में गया। मैंने आसमान में देखा, बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम था, सब कुछ बहुत प्यारा था। मैंने जमीन पे देखा, वो लेबर जो रोड पे खड़े होते थे वो सारे जो है छत ढूंढ रहे थे। वो एक छज्जी जो निकली होती है घर के, उसके नीचे नीचे जाके जो है खड़े होना शुरू हो रहे थे। उसने मुझे बहुत हिट किया। मैंने बोला जिंदगी के दो पहलू होते हैं, शायद यहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे आसमान बहुत प्यारा लग रहा है, और नीचे देखो तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, जो ग्रेजुएट लड़के आके मेरे पास रोने लगे कि मेरी ये लाइफ है, उसने मुझे बहुत किया। थर्ड, जब मैंने लॉन्च किया प्रोडक्ट को, और जब मैं लेबर चौक पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, वहां पे आप देखेंगे ना, इसमें जो आदमी लोग तो खड़े हो जाते हैं लेबर चौक पे, करेक्ट। लेडीज नहीं खड़ी हो पाती, फीमेल नहीं खड़ी हो पाती, वो उन बीच में, वो कहीं कोने में जाके खड़ी होंगे। और उनको जो है, आपको थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट अगर आदमी जो है, हालांकि हम कहते हैं कि मिनिमम वेजेस अमाउंट जो है 370 रुपए है, एक महिला को 250 रुपए भी नहीं मिलते। वहां पे डिफरेंट है, डिफरेंशियल है, इज इट? यस, क्योंकि उसको उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना, वो कैसे काम करेगी। वो किसी ठेकेदार के अंदर में ही काम कर सकती है। वो बोलती है कि क्योंकि वो लेबर शॉप पे नहीं जा सकती, उसका शायद वो इतनी ओपन नहीं है कि वो उन आदमियों की भीड़ में खड़ी हो सके या बाकी चीजें कर सके। तो एक चीजें वो थी। जब अब हुआ क्या कि हमने एक बार जब अपना प्रोडक्ट के लिए जो है हम लेबर शॉप पे गए,
वहां पे बहुत आदमी खड़े थे, हमारी पूरी 2-3 जनों की टीम वहां पे गई, 2 जनों की टीम जो है लेडीज के बीच में गई और हमने उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। आप गौर करिएगा, एक महिला जो उस जगह पे काम ढूंढने के लिए आई थी, उसका घर वहां से आधा किलोमीटर जो आधा घंटे का पैदल रास्ता था, उतना दूर था। वो बोलती है, भैया आप जाना मत, मैं अभी आती हूँ। वो जाती है अपने घर में, अपना आधार कार्ड लेके आती है और मोबाइल नंबर लिख के लाती है, क्योंकि उसे मोबाइल नंबर याद नहीं था। वो जाती है और फिर वो आती है हमारे पास और बोलती है मुझे रजिस्टर कर दो, मुझे जो है काम की बहुत जरूरत है, ये फोन मेरे घर पे रहता है तो काम आएगा तो इस पे कॉल आ जाएगा। इतनी ज्यादा नीड है कि एक औरत जो है 2 किलोमीटर आधे घंटे में जाती है, वो चल के आती है और वो हमें देती है। आप उसकी देख सकते हैं कितनी ज्यादा नीड है। ये कुछ इमोशनल मूवमेंट थे जो मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि मुझे, ये स्टार्टअप नहीं है, ये बहुत और लोगों की तरह बस स्टार्टअप नहीं है, ये नीड ऑफ द कंट्री है, ये भारत की जरूरत है। इसको मैं कभी नहीं कहता कि ये एक स्टार्टअप है, ये एक और आप नया बिजनेस समझो, ये जरूरत है भारत की और सिर्फ हमें बिल्ड करना पड़ेगा। वरना हम अगर एक सपना जो देखते हैं कि हम जो है शायद कमिंग ईयर में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, मगर वो पहला बनने के लिए हमें इन ब्लू कॉलर वर्कर को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम भारत को पहले नंबर पे देख सकते हैं। हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारे पास इतना यंग टैलेंट है, अगर आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो ना, करेक्ट। डॉलर या कोई भी चीज जो है वो रुपए का बराबरी नहीं कर पाएगा आगे कमिंग फ्यूचर में। ये आपका डिजिटल डीएलसी प्लेटफॉर्म है, हाउ बिग इज द टीम, आई मीन कितनी बड़ी टीम है, और आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को ग्रांट मिला, राइट? यू गॉट अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, वी गॉट द ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमने कुछ चैलेंजेस है, अवार्ड अमाउंट विन कर रखे हैं। वी हैव रिसीव्ड द फंडिंग फ्रॉम द वीसी और जापान। बट अभी जो फिलहाल में हमारी टीम है वो करीबन 25 पीपल की है, और क्योंकि हमने अभी बहुत ही स्मॉल टिकट साइज ही रेस किया था। एंड नाउ जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम थोड़ा जैसे जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं या लोगों को हमारे बारे में पता चल रहा है, तो हम और भी देख रहे हैं कि कैसे जो है अपनी टीम को, अच्छे टैलेंट को लाया जाए, इसे बड़ा बनाया जाए कि हम पैन इंडिया को जल्दी से जल्दी सर्व कर सकें। इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा फ्यूचर एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट विद डीएलसी रिलेटेड जो ऑफ कोर्स आप अचीव करना चाहते हो? मैंने जो आपको प्रोफाइलिंग वाली बात बताई ना, जो प्रोफाइल उसका क्रिएट हो जाए और वो अपना पोर्टफोलियो बना सके, वो मेरा जिस दिन मैं उस चीज को बना के लॉन्च करूंगा और जो वर्कर है वो अपना फोन निकाल के वो फोटो ना दिखा के शायद वो लिंक शेयर करेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आज भी बहुत खुशी है क्योंकि मैं तो लेबर चौक को ही कन्वर्ट करने के लिए निकला था और आज हजारों लोग रोजाना अप्लाई कर रहे हैं। उस दिन और खुशी होगी कि मैंने वो चेंज किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ, बट ये मेरा अभी सबसे ज्यादा जिस पे मैं फोकस हूँ, जिसकी बात मैं हमेशा करता हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट जो है बिग इनोवेशन मैं अपने ब्लू कॉलर भाइयों को देना चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान जो है ना सिर्फ एक क्लिक में दूसरे को दे सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको 10-10 15-15 मिनट बात करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लिक में जो है एक पहचान अगले को दे सकते हैं और वो उससे जो है और ऐसे लोग जिनसे आप ज्यादा डिजर्व करते हैं वो चीज पा सकते हैं। ब्यूटीफुल चंद्रशेखर, आई मीन ये है काफी मूविंग स्टोरीज ऑल टुगेदर, एंड जैसा मैंने भी कहा, जैसा आपने रीएम्फसाइज किया अगेन एंड अगेन, कि ब्लू कॉलर जो सेक्शन है ये बहुत अनटैप्ड है, अनटच्ड मार्केट इटसेल्फ। प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप कल्चर जो है ये, फिर जब जितने बिजनेसेस है फोकस है 10% ऑफ द पॉपुलेशन, वेयर 90% जो हम टच भी नहीं करते हैं। सो ये स्टोरीज काफी मूविंग है, काफी इमोशनल है, एट द सेम टाइम ये नीड ऑफ द आवर भी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और थैंक यू फॉर दोज इनपुट्स।
थैंक यू सो मच कमल, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आपसे बात करी। शायद आपके थ्रू ये लोग और देखें और कुछ जरूरतमंद लोगों तक ये चीजें पहुंचे, और कुछ हम और मिलके जो है बदलाव ला सके दुनिया में। Of course, of course. So thank you.